Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 8 main book. The name of the book, Honeydew. Chapter number 5. The name of the chapter, The Summit Within. So first of all, I will tell you what is meaning of summit. So summit का meaning होता है the high peak. ओके, हाईएस्ट पीक भी बोल सकते हैं कि बहुत ही ऊंची एक टॉप। जैसे यहाँ पर बात की है माउंट एवरेस्ट की, तो आई होप यू नो एवरीबॉडी दैट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उससे कोई उससे भी हाइट वाली कोई भी पीक वर्ल्ड में नहीं है। ओके, अभी समिट का मीनिंग पता चल गया कि दैट इज़ हाईएस्ट पीक। नाउ विदिन का मीनिंग होता है अंदर। तो यहाँ पर जो बात की है, यहाँ पर इंडियन जो ऐसे पर्सन थे, मेजर हरिपाल सिंह, HPS यानी हरिपाल सिंह आलूवालिया, was a member of first successful Indian who climbed the Mount Everest in 1965। तो ये जो हरिपाल सिंह आलूवालिया थे, जो एक इंडियन थे, उन्होंने 1965 में उन्होंने ये जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। तो व्हाट ही फील व्हेन ही रीच इनटू द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, तब उन्होंने क्या फील किया, पहले ये दिया है। आफ्टर दैट कि भाई ये क्लाइंब करने के लिए विच क्वालिटी यू वांट। ओके, कोई भी एक काम करना है तो उसके लिए कुछ क्वालिटी चाहिए। तो ये जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो उसमें कौन सी क्वालिटी चाहिए, उसके बारे में बात की है। जैसे कि डेडिकेशन, सबसे पहले कि आप जो भी काम कर रहे हो वो काम के प्रति आपका लगाव। ओके, यानी आपका सिलेक्शन ऑफ वर्क। आफ्टर दैट वो काम करने में आपका डेडिकेशन, हार्ड वर्क। ओके, तो ये सब क्वालिटीज़ है कि जो क्वालिटी ये अगर है तभी आप काम को अचीव कर सकते हो। उसके बाद बात की है कि भी उनके माइंड में ये कब ख्याल आया कि ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करें। तो उसके बारे में दिया है कि व्हेन ही वाज चाइल्ड, तब से उनको ये माउंटेन से लगाव था। माउंटेन उनको बहुत ही अच्छे लगते थे और इसीलिए उनको ख्याल आया कि भाई मैं भी एक क्लाइंबर बनूं। उनकी ट्रेनिंग लेनी होती है तो वो ट्रेनिंग में जुड़े, उन्होंने क्लाइंब करने का सीखा। उसके बाद बात की है कि भाई ये जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है वे कोई एक पर्सन का काम नहीं कि कोई अकेला अलोन पर्सन कैन क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। एक टीम चाहिए। तो ये भी जब गए थे दैट टाइम ही वाज नॉट अलोन, वो एक टीम के साथ गए थे। ओके, तो जो भी फर्स्ट टाइम जैसे कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था वो भी कभी अकेले नहीं थे, वो एक टीम के लेकर गए थे। टीम क्या होता है, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। तो इफ पर्सन इज अलोन तो ही विल बी फ्रस्ट्रेट, वो कंटाल जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर उसके साथ उसके टीम होगी तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देना पड़ेगा। ये क्लाइंबिंग करना इट्स नॉट इजी टास्क, बिकॉज जब क्लाइंब करना है तो उसमें जितने दिन लगते हैं तो उसका खाना, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में लेकर जाना पड़ता है। जितने दिन लगते हैं तो वहाँ उस टाइम पर का खाना, पानी, ये सब चीज़ आपको ऊपर अवेलेबल नहीं है। वो चीज़ आपको उठा कर ले जाना है। जनरली अगर आप समझ लो 20 या 25 या 30 kg सामान उठाकर नॉर्मल अगर रास्ते में भी चल रहे हो तो भी आप थक जाते हो।
यहाँ तो क्लाइंब करना है, तो उसके लिए कितना डेडिकेशन चाहिए। ओके, दूसरा उन्होंने बात की, बहुत ही अच्छी बात की है कि कोई भी काम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर योर बॉडी एंड अलॉन्ग विद योर माइंड। तो ये जो क्लाइंबिंग करना है उसके लिए दो चीज़ कंपल्सरी होनी चाहिए। एक तो आपकी बॉडी कैपेबल होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए कि भाई ये काम कर सकती है। साथ साथ आपका जो माइंड है, फिजिकली इफ़ यू आर फिट, ओके, योर बॉडी से ओके दिस बॉडी इज एबल टू क्लाइंब द एनी डिफिकल्ट माउंटेन, लाइक वी कैन से कि माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए आपकी बॉडी तो समझ लो कैपेबल है, लेकिन उसके साथ आपका माइंड भी कैपेबल होना चाहिए कि उसको भी इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि फीलिंग दैट इज़ अ मेन थिंग। ओके, बॉडी क्या होती है, एक टाइम साथ छोड़ देती है कि अभी वो आगे नहीं जा सकती, लेकिन अगर आपका माइंड सेट है तो बॉडी को क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ओके, यानी वो एक विल पावर है, वो आपका डेडिकेशन है। तो ये क्वालिटीज़ है कि ये क्वालिटीज़ की वजह से इंसान जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। भगवान ने हर एक को माइंड सेम दिया है, हाथ और पैर सेम दिए। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग वहाँ के वहीं रह जाते हैं। तो उसमें कमी क्या है, तो ये जो क्वालिटीज़ है उसकी कमी है। ओके, इफ़ आई गिव ओनली वन सिंपल एग्जांपल कि अगर कोई एक स्टूडेंट बोर्ड की एग्जामिनेशन में अगर 90% या 95% ला सकता है, तो उसका जो माइंड है, उसने जिस तरह से प्रिपरेशन किया है, जितना उसने आवर्स ये पढ़ाई में बिताए है, अगर वही चीज़ कोई दूसरा लड़का अगर इतना डेडिकेशन से और वही इतने आवर्स अपने दिन के इतने घंटे पढ़ता है, काम करता है, तो डेफिनेटली अगर वो सेम थिंग उसको फॉलो अप करेगा, उसकी जैसा ही करेगा, तो डेफिनेटली वो भी इतने परसेंट ला सकता है, लेकिन वो देना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ है। एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ कि एक पेंटर था, तो वो ऑन द स्पॉट किसी की भी पेंटिंग फटाफट ड्रॉ करके विद इन 10 मिनट्स वो पेंटिंग करके अपनी साइन करके किसी को भी अपने किसी के हाथ में जैसे दे सकता था। तो एक बार एक लेडी ने देखा कि भाई ये जो पेंटर है वो विद इन 10 मिनट्स वो कोई भी पेंटिंग ड्रॉ कर कर किसी के भी हाथ में दे सकता है। ओके, तो उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है। उसने एक बार खुद की एक पेंटिंग बनाई। वो पेंटर के पास खड़े रहकर पेंटर ने फटाफट उसकी पोर्ट्रेट बनाकर उसको हाथ में दे दी, नीचे सिग्नेचर कर दिया और बोला कि ये लो, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 10 लाख है। तो वो लेडी सरप्राइज है कि ये क्या पागल बन रहा है, हो गई 10 लाख। चलो इंक्वायरी करते, वो मार्केट में गई, मार्केट में जाकर उसने इंक्वायरी की तो देखा कि नहीं, रियल में उसकी जो सिग्नेचर थी, सिग्नेचर की वैल्यू की किसने बनाई है, ये पेंटर ने बनाई है। तो उसकी वैल्यू मार्केट में रियल में मोर देन 10 लाख थी। तो फिर से वो पेंटर को ढूंढती ढूंढते आती है और कहते हैं कि भाई एक काम करो, आप मुझे ये सिखा दो, मुझे भी ये सीखना है। आपने विद इन 10 मिनट्स यू मेक द पेंटिंग और उसकी वैल्यू 10 लाख, इट्स वेरी गुड। तो आप भी मुझे क्या करो, सिखा दो, मुझे भी सीखना है, क्या मैं सीख सकती हूँ? तो पेंटर बोले हाँ सीख सकते हो, क्यों नहीं। ओके, कितना टाइम लगेगा? तो बोले 40 ईयर्स एंड पर डे 12 आवर्स। 40 ईयर्स एंड पर डे 12 आवर्स, बस इतना करो, यू ऑल्सो बिकम लाइक मी। समझे कहने का मीनिंग है, अगर आप भी 40 साल, यानी ये जो पेंटर है वो एक दिन में इतना फेमस पेंटर नहीं बना है, उसने अपनी लाइफ के 40 ईयर्स उसने दिए हैं और दिन के 12 आवर्स उसने प्रैक्टिस की है, तब जाके वो ये मंजिल पर पहुंचा है। तो सेम थिंग अगर आपको भी वहाँ करना है, तो लेडी को एकदम सिंपल बोला ओके यू कैन ऑल्सो डू लाइक मी, आप भी मेरे जैसे बन सकते हो। क्या करना पड़ेगा, बस मैंने जैसे 40 ईयर्स और पर डे 12 आवर्स मैंने इसमें क्या किया, दिया, तो आप भी दो, आप भी बन जाओगे। तो लाइफ में यही है कि वो अगर एक बच्चा 90 या 95% ला सकता है, वो जितनी मेहनत करता है उतना ही मेहनत अगर दूसरा करेगा तो डेफिनेटली वो भी वहाँ पर पहुँच सकता है।
तो यहाँ पर ये जो मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया उन्होंने यही बताया कि लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आपको वो चीज़ हासिल करने के लिए पहले मन में एक डेडिकेशन हो जाए कि मुझे ये करना है, और उसके बाद आप क्या करो, उसके पीछे लग जाओ। अपनी बॉडी को, अपने मेंटल स्ट्रेस को, यानी मेंटल जो मेंटली है, तो मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द वे एज अ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो आप अपनी बॉडी को भी इस तरह से फिट बनाओ, अपने माइंड को भी इस तरह से स्ट्रांग बनाओ कि मुझे ये काम करना है, और इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो ये भी अकेले नहीं गए थे, वो अपनी टीम के साथ गए थे। मैंने बताया कि भाई कोई भी इंसान अकेले ये क्लाइंब कर सकता नहीं है, एक टीम होती है। टीम क्या करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर भी ये जो हरिपाल सिंह आलूवालिया वो अकेले नहीं गए थे, अपनी टीम के साथ गए थे। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाकर उन्होंने ये जो माउंट एवरेस्ट वहाँ पर अलग अलग, जैसे कि ये जो आलूवालिया थे उन्होंने एक पिक्चर ऑफ गुरु नानक का पिक्चर वहाँ पर रखा। उनके साथ रावत थे तो उन्होंने गॉडेस ऑफ दुर्गा का पिक्चर वहाँ पर रखा। फूदौरजी थे, उन्होंने बुद्धा का पिक्चर वहाँ पर रखा। और एडमंड हेलेरी थे तो उन्होंने हीप ऑफ स्टोन्स, ओके, यानी रॉक एंड स्टोन जो पत्थर थे वहाँ पर उन्होंने वो रखे, यानी जो स्नो होता है स्नो के ऊपर पत्थर रखे। इन शॉर्ट हर एक की जो बिलीव होती है, जो जिसमें बिलीव करता है, जो मानता है, तो उन्होंने वो चीज़ वहाँ पर रखी। तो इस तरह से उन्होंने अपने ये जो बताता है वो आपका रिलीजियस बताता है, आपका कंट्री डिस्प्ले करता है कि जिससे पता चलता है कि भाई ये कंट्री के लोग यहाँ पर आकर गए। तो इस तरह से उन्होंने ये मिस्टर आलूवालिया है, उन्होंने हर एक इंसान को ये एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम कोई भी पर्सन के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, अगर वो उसमें पहले तो उसमें इंटरेस्ट रखे, उसका डेडिकेशन होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, ओके। अगर ये करता है तो डेफिनेटली वो कोई भी मंजिल तक पहुंच सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ आई विल स्टार्ट दिस लेसन। तो स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 5 है द समिट विद इन। सो लेट्स स्टार्ट, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बिफोर यू रीड में दिया है कि मेजर HPS यानी हरिपाल सिंह आलूवालिया उनके सरनेम है। तो ये जो मेजर थे HPS आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। तो ये जो मेजर आलूवालिया थे वो इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल एक्सपेडिशन कि जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। यानी उससे पहले बहुत से लोगों ने ट्राई किया था, ओके। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने क्लाइंब किया और वो क्लाइंब हो गए, नहीं, उससे पहले बहुत से लोगों ने ट्राई किया, लेकिन बहुत से लोग फेल हो गए। लेकिन उनकी फेलर क्यों हुए, तो ये भी उन्होंने जाना होगा कि भाई वाई दे बिकम फेल, उनका रीज़न क्या था, फेल क्यों होते हैं, तो उनमें क्या कमी थी, और वो जो कमी है मुझे अपने खुद में से निकालनी है। ये सोचा और उसके बाद अपने आप में मन के अंदर डिसाइड किया कि भाई मुझे भी क्लाइंब करना है। इतने लोग फेल हुए तो उनमें जो उनको प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स के साथ मैं अपने आप को फिट कर सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी को अपने फिज़िकल और मेंटली दोनों को मैं इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ। ये सोचने के बाद उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और लास्टली 1965 को वो माउंट एवरेस्ट की टॉच पर पहुँच गए। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो जब वो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है या पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट,
जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी पीक पर पहुंच गए और वहाँ जब वो खड़े थे तो उन्होंने क्या फील किया। ओके, आज इंसान का एक टारगेट होता है कि भाई मैं यहाँ पर पहुँचूँ, और जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उसकी फीलिंग क्या होती है। तो इंसान को जैसे वो कोई और दुनिया में चले गए ऐसा फीलिंग होता है, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो डिज़ायर थी तो कंप्लीट हो गई है। उनकी जो डिज़ायर थी, उनकी जो विश थी वो कंप्लीट हो गई। उसको ऐसा फील होगा कि नाउ आई एम इन अ सम डिफरेंट वर्ल्ड, नॉट ऑन दिस अर्थ। तो इसी सेम थिंग इनको भी यही फीलिंग हुई। तो भाई मेरी जो मेरा एक टारगेट था, मेरा एक डिज़ायर था, वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद उनको यही फील हुआ कि अभी मैं ये इंडिया में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द इन द अर्थ, आई मीन सम अदर वर्ल्ड। मैं कोई दूसरी दुनिया में क्या गया हूँ, पहुँच गया हूँ, ऐसा उनको फील होता है। लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। तो चलो हम उनकी स्टोरी उनके ही वर्ड से, उन्होंने अपने वर्ड में ये जो स्टोरी लिखी, हम उनके ही वर्ड से ये स्टोरी क्या करते हैं, सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट, समिट को क्लाइंब करना, देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। तो खुद के अंदर एक समिट है। ओके, खुद के अंदर जो समिट है उसको क्लाइंब करना, दैट इज मोर डिफिकल्ट देन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है कि भाई हर एक इंसान के अंदर भी एक समिट है। अगर इंसान सबसे पहले उसको क्लाइंब कर लेवे, इंसान के अंदर जो समिट है, अगर इंसान उसको एक बार क्लाइंब कर दे तो फिर दुनिया का कोई भी चीज़ उसको हार्ड नहीं लगेगी। फिर ये जो माउंट एवरेस्ट है वो भी उनके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट कहना क्या चाहते हैं कि भाई आप खुद के जान, अपने आप को पहचानो, पहले आप खुद पर कंट्रोल करना सीखो। आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से अपने आप पर पहले अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीखो। अगर आप वो पहले सीख लिए, जैसे क्या होता है कि कई बार कोई एक डिफ़िकल्ट टास्क आया तो इंसान क्या होता है, डर जाता है। दैट मीन्स उसके जो मन है उस पर उसका कंट्रोल नहीं। टास्क कितना भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन देखने से उसको डर क्रिएट नहीं होना चाहिए। ओके, उसके मन में एक ओके आई कैन डू, बस यही होना चाहिए। अगर यही एक उत्साह से, वही एक एंथुसिज्म से अगर वो आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो भी हार्ड, जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो उसके लिए इजी बन जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपके मन ने बोल दिया कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, फिर आप अपनी बॉडी को कितना भी ट्राई कराओगे कि भाई आप ये कार्य करो, लेकिन योर बॉडी विल नॉट सपोर्ट यू, बिकॉज यू मेंटली फेल। आपने तो हथियार रख दिए हैं, आपको फाइट करनी है, लेकिन फाइट करने के जो आपको वेपन्स चाहिए वो हथियार आपने नीचे छोड़ दिए, यानी कंप्लीट वो आप नहीं कर पाओगे। तो सेम थिंग, आपको पहले आपको प्रिपेयर करना है। आपको सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक मेंटली कैसा है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो अच्छी तरीके से, तो आप फिज़िकल तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, इंसान की जो बॉडी है ना, वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप जो करवाना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, आपने देखा होगा कि कई जो गुरु है, योग करते हैं, अलग अलग टाइप के जो बहुत सारे जो ऋषि है, तो वो क्या करते थे, मेंटली प्रिपेयर होते हैं। मेंटली प्रिपेयर हो गए तो अपनी बॉडी को किसी तरह से वो मोड़ना चाहते, वो किस तरह से हवा में उड़ सकते थे। ओके, तो वो क्या होता है, बॉडी से होता है नहीं, वो मेंटली। अगर इंसान मेंटली बहुत ही प्रिपेयर है तो अपनी बॉडी को तो जो करवाना चाहते करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये बोला है कि भाई आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, तो उन्होंने ये बोला कि आपके अंदर जो एक समिट है, अगर आपने उस पर क्लाइंब कर दिया, दैट मीन्स आपने उस पर कंट्रोल ले लिया, तो बाकी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है
आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. ऑफ ऑल द इमोशंस which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panoramic below us, the dominant one, I think, was a humility. The physical seems to say, thank God, it's all over. तो यहाँ पर बात की है कि भाई जब मैं समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी ये मिस्टर मेजर जो आलू वाले उन्होंने कहा कि जब मैं एवरेस्ट की टॉप पर खड़ा था और वहाँ से मुझे बहुत माइल्स ऑफ पैरानोमिक व्यू, बहुत ही सारे अच्छे अच्छे नज़ारे दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहे थे. मैं नीचे देखता था तो मुझे दूर दूर तक सब नज़ारे क्या होते थे, दिखाई देते थे. ओके, तो मेरे मन में यही ख्याल चल रहा था कि आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, कि मैंने अपने आप को, मैं ये बॉडी लेकर, मैं अपना इसी बॉडी और माइंड को लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा. द फिज़िकल इन मी सिम्स टू से, मेरे अंदर जो फिज़िकल, ओके, वो मुझे कह रहा था कि थैंक्स गॉड इट्स ऑल ओवर. ओके, यानी मेरी बॉडी जैसे मुझे कह रही थी थैंक्स गॉड इट्स ऑल ओवर, सब भी कंप्लीट हो गया. मुझे जो काम करना था, ओके, यानी बॉडी और माइंड दोनों को जो काम करना था, यहाँ बॉडी की बात की कि बॉडी ने जैसे कहा कि भाई अभी इट्स ऑल ओवर, सब कंप्लीट हो गया, और वो गॉड को थैंक्स कहता है कि भाई आपने मुझे ये करेज दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया. However, instead of being jubilant, jubilant का मीनिंग होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ द सक्सेस, यानी वो सक्सेस हो गया था. जुबिलेंट का मीनिंग क्या है, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ द सक्सेस. तो however, instead of being jubilant, there was a ting of sadness. ओके, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात की है कि भाई जनरली अगर आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो जाती है तो इंसान बहुत ही खुश हो जाता है. लेकिन जो एडवेंचरस पर्सन होते हैं उनको ये होता है कि भाई आज मैंने ये एडवेंचर किया तो कल मैं ये एडवेंचर करूँगा, ये कंप्लीट हो उसके बाद मैं ये एडवेंचर, एंड वन बाय वन वो न्यू और न्यू एडवेंचर करना चाहता है. ओके, लेकिन ये जो एडवेंचर था माउंट एवरेस्ट, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उससे हाईएस्ट कोई पीक है नहीं. तो उनको दुख इस तरह से होता है कि उनको खुशी नहीं हुई, लेकिन जबकि वो दुख, उनके मन में दुख छा गया कि भाई मैंने ये जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक तो मैंने अभी क्लाइंब कर दी, अभी आगे क्या करूँगा, क्योंकि अभी आगे कोई मंजिल ही नहीं है, आगे कोई रास्ता ही नहीं है, आगे कोई अभी उनका दूसरा डेस्टिनेशन ही नहीं है. यानी जो लाइफ है, लाइफ का जो एक लास्ट गोल था वो भी अचीव हो गया. ओके, लास्ट जो गोल था कि जो हाईएस्ट पीक थी वो मैंने क्लाइंब कर दी, अभी क्या. तो दैट्स व्हाई ही बिकम वेरी सैड. व्हाट इज, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down. okay, तो दुखी इसलिए हुए कि भाई ये जो एक अल्टीमेट गोल था लाइफ का जो एक हाईएस्ट एक काम था वो उन्होंने कर दिया. अभी यहाँ से जो भी रास्ते जा रहे हैं वो रास्ते कहीं पर भी अप की तरफ नहीं है, सब क्या है, डाउन की तरफ जा रही है. यानी ये जो मैंने बोला कि दैट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उससे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि उससे हाईएस्ट थी, यानी एक हाईएस्ट टॉप पर वो पहुंच गए थे. अभी वहाँ से हर एक चीज़ उससे क्या थी, नीचे थी. यानी हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे की ओर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर जाने के लिए कुछ नहीं था. तो इसीलिए ये सोचते हैं कि भाई
मैंने अपना जो अल्टीमेट एक गोल था लाइफ का, वो मैंने अचीव कर लिया। अभी नाउ ही वॉज फीलिंग कि नाउ व्हाट कैन आई डू। अभी मैं कुछ पूरे वर्ल्ड को, अगर वो खुद के बारे में, अगर खुद की जो करेज है वो किसी को दिखाना चाहते हैं कि भाई चलो मैंने ये किया, जैसे कि आज स्टेप बाय होता है कि चलो एक छोटा माउंटेन, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो इंसान दिखा। लेकिन अगर वो टॉप पर पहुंच गया तो उसके बाद तो कुछ दिखाने का रहा ही नहीं, तो पूरे वर्ल्ड को भी क्या दिखाएगा अपने करेज के बारे में। उससे आज वो इसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर दिया, अगर समझ लो 1 साल के बाद कोई दूसरा एक माउंटेन क्लाइम करके बोलना चाहता है कि भाई देखो मैंने ये भी क्लाइम किया, तो वो कह पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने जो हाईएस्ट एक पीक था वो तो क्लाइम कर दिया। अभी आप दूसरे छोटे मोटे जो क्लाइम करोगे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने एक छोटा माउंटेन, जैसे कि समझ लो एक छोटा माउंटेन क्लाइम किया, उसके बाद आपने दूसरे साल उससे थोड़ा बड़ा क्लाइम किया, तो यू कैन से एवरीबडी कि भाई लास्ट ईयर मैंने यहाँ तक पहुँचा था, आज मैं यहाँ पहुँचा, यानी आई एम ग्रोइंग अप, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप एक बड़ा माउंटेन क्लाइम कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप छोटा माउंटेन क्लाइम करोगे तो आप किसी को बोल सकते हो कि देखो लास्ट ईयर मैंने एवरेस्ट पर गया था, आज बार मैंने इस बार ये क्लाइम किया। बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो एक हाईएस्ट पीक थी वो आपने क्लाइम कर दिया, यानी ये छोटी मोटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप ये क्लाइम करो या नहीं करो, आप किसी को वो फिर बता नहीं सकते हो कि भाई मैंने ये क्लाइम किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने एक जो हाईएस्ट पीक थी उसको क्या कर दिया है, ऑलरेडी क्लाइम कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया थे, उनके मन में यही ख्याल आता है कि भाई मैंने अपनी जो एक अल्टीमेट गोल था मेरी लाइफ का, कि मुझे हाईएस्ट पीक पर क्लाइम करना है, वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अभी मेरी जो लाइफ है उसका मीनिंग क्या? ओके, अभी यहाँ से जो भी रास्ते जा रहे हैं ये एक माउंट एवरेस्ट की टॉप पीक, ओके, वहाँ से कोई भी रास्ते जा रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। यानी हर एक जगह भी मैं देखूंगा तो मुझे उससे नीचे जाना है, उससे अप। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जहाँ पर मैं जा सकूँ, किसी को बता सकूँ कि भी मैंने ये किया, अभी मैं ये किया, कुछ नया एडवेंचर किया, वो बता सकते नहीं हैं। तो उसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं। ओके, तो सोचो कि यहाँ पर ये जो आलूवालिया है, मेजर आलूवालिया, उन्होंने लाइफ में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था, स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी। ओके, इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज लाइफ में कुछ नया नया एडवेंचर करना चाहते थे। उनको क्लाइंबिंग का शौक़ था, तो क्लाइंबिंग में जो एक हाईएस्ट पीक थी वर्ल्ड की वो उन्होंने क्लाइंब कर दी थी। तो अभी क्या करेंगे, तो उसके बारे में वो सोचते हैं और उनके मन में क्वेश्चन है कि अभी क्या। अभी तो यहाँ से जो भी रास्ते निकलते हैं वो हर एक जो रास्ते हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं। उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर वाला कोई रास्ता उनके पास है नहीं। तो उसकी वजह से वो जो एक हैप्पीनेस मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए कि आज उसने वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्लाइम की है, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती। ऊपर से वो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अभी मेरी लाइफ आगे क्या, जो एक अल्टीमेट गोल था वो उसने ऑलरेडी अचीव कर दिया, यानी लाइफ का गोल कंप्लीट हो गया। यानी लाइफ जो मैं जी रहा था उसका जो मकसद था वो कंप्लीट हो गया। इन शॉर्ट अभी ये लाइफ का ही कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ओके ये फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किया और उसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको अच्छी तरह से बताई कि आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है, ये जो मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया ने अपने वर्ड में जो माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइम किया था, तो ये क्लाइम करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए उन्होंने वो डिस्कस किया। उनके मन में किस तरह ख्याल आया माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का, वो क्लाइंबिंग का किस तरह से ख्याल आया वो बताया। उसके बाद ये एक टीम स्पिरिट है, कोई अकेला इंसान ये नहीं कर सकता, ये भी बताया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये पता चला होगा। सो
ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, तो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।